यहाँ पर जो सवाल है कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छतरी है वह उसके में कितने हैं, 8 है। तो मैं छतरी बनाता हूँ। तो यहाँ पर छतरी जो मैंने बनाया, छतरी में कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या मुख्य बिंदु है, मतलब इसको सपाट मान लीजिए, बराबर ऐसा का किस तरह से मान लीजिए, और इसकी जो त्रिज्या है ये क्या है, 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर है। तो 45 सेंटीमीटर, तो ये दो जो तना है इन दोनों के बीच की दो क्रमागत दूरी है, 1 2, इस दोनों के मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8। तो ये दोनों के बीच की दूरी या इन किसी दो तानों के बीच की दूरी से ये इनका क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना इस भाग का। तो हम कैसे निकालेंगे, चूँकि छतरी का जो तना है ये सभी के बीच की दूरी समान है और ये 8 भागों में बड़ा हुआ है, और इनकी त्रिज्या जो है, ये तान की त्रिज्या जो दूरी हुआ, ये सभी तानों का दूरी सेम हो जाएगा। तो कितना है यहाँ, ये 45 सेंटीमीटर। तो ये 45 सेंटीमीटर क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कह दीजिए 45 सेंटीमीटर। तो दो तानों के बीच की दूरी, इसलिए दो तानों के बीच की दूरी, बीच का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चूँकि 8 का मानी तो 1/8 हो जाएगा, और गुना वृत्त है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से करेंगे तो मेरा क्या है, निकल जाएगा। तो 1/8 वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/8 हो गया, गुने पाई का मान रख देंगे 22/7, और r कितना है, ये मेरा देखिए 45 सेंटीमीटर है। तो 45 और स्क्वायर है तो गुना कर दीजिए, और एक बार 45 हो गया। और इसको अब क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं कितना आता है। तब तो आप भी कर सकते हैं और हमसे ज़्यादा करते हैं। ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में इसका जो है कि सिंबल रहेगा। तो गुना कर दीजिए सबको, जहाँ तक कटता है कटा दीजिए। तो ये कटेगा 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22। अब बच गया कितना, ऊपर में देखिए 11 बच गया, गुने 45 और नीचे में कितना हो गया, 7 28। अब टोटल को गुना करते हैं हम, तो कितना आता है 11 गुने, तो ये मेरा हो जाता है 20 25 और नीचे कितना है 28। तो अब इनको भी गुना कर लीजिए तो आसान है। तो ये हो गया 22 275/28 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें भाग दे करके क्या करते हैं, इसका वैल्यू लिखते हैं। तो मेरा जो आंसर है वह 795.5 ... मतलब और संख्या में आएगा, लेकिन इतना ये लगभग में आपका आंसर आ जाता है। और ये क्षेत्रफल किसका हुआ, ये दो ताने जो हैं इनके बीच की लगातार दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हुआ। तो इस तरह का सवाल अगर आता है तो आप इस तरह से बनाएंगे। और किसी तरह का कोई समस्या आपके अंदर में अगर है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं वहाँ उनको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा।